नमस्कार बच्चों। आज अपने दूसरे लेसन विश्व की प्रमुख जनजातियों में बुशमैन जनजाति का अध्ययन करेंगे। तो जो बुशमैन जनजाति है ये 20,000 वर्षों से अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल में निवास कर रही है और यहाँ पर इसको बुशमैन, कोसान, रवि, बसारवा के नामों से भी जाना जाता है और ये वर्तमान समय में लगभग 10,000 की संख्या में है। जो बुशमैन जनजाति है ये 20 या उससे कम के समूह में विचरण करते हैं और ये मुख्यतः एक आखेटक व खाद्य संग्रहक जनजाति है। बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं वो नाट्य कद के होते हैं और ये निग्रिटो प्रजाति से संबंधित हैं। अब इनका निवास क्षेत्र देखते हैं। जो निवास क्षेत्र है इनका अफ्रीका महाद्वीप के 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बेचुआना लैंड में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य ये जो बेचुआना लैंड है यहाँ पर ये मुख्यतः निवास करती है। और जो प्रमुख देश हैं जैसे यानी कि कौन कौन से देशों में ये निवास करती है, नामीबिया, दक्षिणी अफ्रीका, अंगोला आदि देशों में ये निवास करती है। जो कालाहारी मरुस्थल है ये उबड़ खाबड़ मरुस्थल है और यहाँ पर अर्ध उष्णकटिबंधीय जलवायु मिलती है और वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर से भी कम रहता है। साल भर तापमान उच्च रहता है। ग्रीष्म ऋतु है ये लंबी होती है और शीतकाल छोटा होता है। यहाँ मुख्यतः घास के मैदान व कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं और जो जानवर हैं उनमें जैसे हिरण, बड़े कोंदू, स्टैनबॉक, ग्नू खरगोश, जिराफ, शतुरमुर्ग, जेब्रा, जंगली बिल्ली, वन बिलाव, लकड़बग्गा, सियार आदि जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध एटोसा राष्ट्रीय उद्यान जो नामीबिया में है इसी कालाहारी मरुस्थल में स्थित है। अब है बुशमैन जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप। जैसा पहले बताया गया है ये एक आखेटक जनजाति है। तो जो बुशमैन है मूल रूप से आखेटक हैं और तीर कमान व भाले से अपना शिकार करते हैं। शिकार करने के तरीके इनके अलग अलग हैं, जैसे कीचड़ में फंसाकर, फंदों में फंसाकर, गड्ढों में गिराकर या फिर विषाक्त जल पिलाकर ये पशुओं का शिकार करते हैं। और इसके साथ ही ये लोग जंतुओं की बोली की नकल करने में भी निपुण होता है जो उनको सहायक है शिकार करने में। उसके बाद है भोजन। बुशमैन लोग हैं ये सामान्यतः सर्वभक्षी होते हैं यानी कि मांसाहारी भी होते हैं और ये शाकाहारी भी हैं। शिकार भोजन में मुख्यतः मछली, पौधों की जड़ें, बेरी, शहद, इसके अलावा दीमक, चींटियां और उनके अंडे भी इनके प्रिय भोजन हैं। इसके आगे है वस्त्र। बुशमैन के वस्त्र बहुत कम होते हैं क्योंकि उष्ण जलवायु होती है, गर्म जलवायु है। पुरुष एक तिकोनी लंगोट पहनते हैं और महिलाएं एक एप्रन पहनती हैं। इसके अलावा स्त्रियों के वस्त्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र चोंगा होता है जिसे स्थानीय भाषा में क्रॉस भी कहा जाता है। ये वस्त्र और बिस्तर दोनों का काम करता है। और जो बुशमैन है चमड़े की टोपी व जूतों को भी काम में लेते हैं। अब है निवास गृह। जो बुशमैन जनजाति के लोग हैं मुख्यतः चट्टानी गुफाओं में रहते हैं। इसके अलावा घास, जानवरों की खाल से ये गुंबदाकार झोपड़ी भी बनाते हैं और
बुशमैन के अल्पकालीन गांव को बैरफ कहते हैं। इसमें लगभग 8 से 10 झोपड़ियों का ये समूह होते हैं, यानी कि बैरफ 8 से 10 झोपड़ियों का एक समूह है जो इनका अल्पकालीन गांव होता है। इसके अलावा जो ये बर्तन एवं औजार मुख्यतः तीर कमान, नुकीला डंडा, भाला, बर्छा, अग्निदंड इनके प्रमुख हथियार हैं। ये विषभुजे तीरों का भी उपयोग करते हैं, यानी कि शिकार में इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा शुतुरमुर्ग, जिराफ के पैरों की हड्डियों को घिसकर उनको नुकीला बनाया जाता है और उनको ये तीर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। समाज एवं संस्कृति। बुशमैन जनजाति के लोग ये छोटे दलों में निवास करते हैं। इनकी धार्मिक परंपराएं, संस्कार व कलाओं में प्राणियों प्रकृति का केंद्रीय स्थान होता है। ये लोग जादू टोना भूत प्रेत में भी विश्वास करते हैं और मुख्यतः 2 भगवानों में विश्वास करते हैं, एक जो पूरब में रहता है और दूसरा जो पश्चिम में रहता है। इनके अलावा बुशमैन द्वारा चट्टानों पर की गई पेंटिंग सर्व विश्व प्रसिद्ध है और वर्तमान में ये शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल के आभूषण, तीर कमान, स्कर्ट आदि प्रमुख क्राफ्ट वस्तुएं भी बनाते हैं। क्राफ्ट वस्तुएं मतलब जो हाथ से बनाई गई वस्तुएं हैं, क्राफ्ट वस्तुएं। उसके बाद है वातावरण समायोजन, यानी कि ये प्रकृति के साथ किस तरह के समायोजन से अपना जीवन यापन करते हैं। तो इनमें जीवित रहने की शक्तिशाली चेतना पाई जाती है, क्योंकि संसाधन बहुत कम है लेकिन फिर भी ये अपने अस्तित्व को बनाए हुए हैं। शिकार करने के समय पशुओं की जातियों में भी मादा व अल्पवयस्कों को हानि न हो, इसका भी ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा ये लोग अग्नि को जलाने में भी कम से कम ईंधन का उपयोग करते हैं और शिकार किए गए पशु के प्रत्येक भाग को काम में लेते हैं। अब है आधुनिक संस्कृति से इनका संपर्क। जैसे जैसे इनके जीवन पर बाहरी संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है, वैसे वैसे इनमें बदलाव आने लगे हैं। जैसे आजकल ये आदिम निर्वाह कृषि भी करने लगे। पहले तो ये केवल आकेड पर निर्भर थे, लेकिन वर्तमान समय में जैसे जैसे आधुनिक लोगों के संपर्क में आए हैं, निर्वहन कृषि भी करने लगे हैं और इसके साथ ही जो स्थानीय व्यापारी हैं उनके साथ वस्तुओं का विनिमय भी करते हैं, यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान भी किया जाता है और इनके पहनावे में भी भारी बदलाव आया है। बाटू, हॉटेंटॉट एवं यूरोपीय लोगों के आक्रमणों से बुशमैन लोगों की संख्या निरंतर घटती जा रही है और आवास क्षेत्र भी संकुचित होते जा रहे हैं। तो ये थे बुशमैन जनजाति। आपको जो अंडरलाइन किए हुए हैं इनको अपनी कॉपी में नोट भी करना है। धन्यवाद।